हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्शन ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के क्षेत्रमिति का कुछ महत्वपूर्ण और आसान तरीका से सरल होने वाले क्वेश्चन को बताएंगे। इसी क्वेश्चन को बहुत से बच्चे, बहुत से लोग अलग तरीका से बताने का कोशिश करते हैं। इसको हम थोड़ा सरल भाषा में बताने का कोशिश करेंगे और ये इसके लिए एक नया फार्मूला का उपयोग करेंगे जिससे आसानी तरीका से आपको बन सके। क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 400√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालें। बहुत से टीचर या बच्चे इसको इस तरह से हल करते हैं। क्या काम करते हैं कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना देते हैं। समकोण समद्विबाहु समकोण का मतलब होता है कि दो भुजा बराबर, और इसको x मान के और इसको कर्ण मान के बनाते हैं। इसको हम ऐसे नहीं, इसको आसानी तरीका से हम बताएंगे। देखिए, समद्विबाहु तो बनाना है, समद्विबाहु समकोण बनाना है, ABC ये समकोण हो गया, और सिर्फ कर्ण का मान 800√2 है। इस भुजा को हम नहीं मानेंगे खुश, ठीक है। इसके लिए एक नया फार्मूला का प्रयोग करेंगे जिससे ये आसानी तरीका से बन जाए। कभी भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया रहे और दो भुजा नहीं दिया हुआ रहे तो इसको इस फार्मूला से इजीली तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका नया सूत्र, समद्विबाहु का मतलब होता है, बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा, और द्वि का मतलब दो। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए एक नया फार्मूला हम बताते हैं आपको, 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर। इस फार्मूला को याद रखिए। कभी भी समद्विबाहु समकोण में अगर दो भुजा बराबर हो तो इस फार्मूला को प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। कभी भी अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा दे देता है, समद्विबाहु और दो भुजा बराबर हो, ये हो, और कहेगा कि इसको कर्ण के मान दिया हुआ है, इसमें कर्ण का मान लीजिए 8 दिया हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फार्मूला पर कर्ण का मान रख के आप निकाल सकते हैं। यहां देखिए 1/4 और कर्ण का मान कितना है 800√2। कुछ नहीं, हीरोइन का सूत्र सब कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ही डायरेक्ट 800√2 का स्क्वायर कर देंगे। 1/4 इसको 2 बार लिख देंगे आपको आसान तरीका समझाने के लिए। अब 4 से 800 2 मरतबे यानी 200 मरतबे कट गया। 8 दूना 1600, और √2 में √2 से गुना होता है तो ओनली 2 होता है, रूट हट जाता है। जब भी सेम संख्या में गुना हुआ रूट रहे तो रूट हट जाता है 2। अब बताइए कितना आंसर हो गया, 3200 हुआ कि नहीं हुआ, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यह फार्मूला आसान है कि नहीं? इस पर किसी भी आप कभी भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में अगर तीनों भुजा का मान दिया हुआ हो, कर्ण का हो और दो भुजा बराबर हो, तो भुजा को कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर नया फार्मूला लगा के आप इसको आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस पर और हम हल करके बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, इधर देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन इस तरह से कुछ रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सनिक चेंज कर देते हैं। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करें। कर्ण ज्ञात करना है यदि इसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपको क्वेश्चन भारतीय भवन में क्षेत्रमिति चैप्टर में, भारतीय भवन के किताब में क्षेत्रमिति चैप्टर में 14 प्रश्न संख्या 14
का ए और बी में मिलेगा, ये जाके देखिएगा वहां पे, इधर देखिएगा। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है आपको। समद्विबाहु के हल लिखेंगे। अब पहले आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समद्विबाहु समकोण, दो भुजा बराबर होना चाहिए, ए बी सी, समद्विबाहु समकोण यानी 90 डिग्री। इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 200 और ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही 1/4 गुने कर्ण का स्क्वायर, फॉर्मूला वही रखेंगे। क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 200, 200 रख देंगे। 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर। इधर देखिए, इसमें इसे क्रॉस गुना कर देते हैं, देखिएगा तिरछा, तो 200 गुने 4 बराबर है कर्ण स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, इस इधर 4 दूना पर 800 लिख देते हैं और कर्ण स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ एक स्टेप बढ़ा देते हैं, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो कर्ण बराबर रूट अंडर 800 का स्क्वायर। 800 का वर्गमूल जब निकालिएगा गुणनखंड विधि से या जैसे, तो कर्ण बराबर, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 गुने 20 400 हो गया, गुने 2, 2 को जोड़ा मिल गया, हट जाएगा, तो कर्ण बराबर आपका आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। क्या यह फॉर्मूला पर आसान तरीका से बना कि नहीं बना? कभी भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो इजीली इस फॉर्मूला को आप उपयोग कीजिए और इस पर आसानी तरीका से बन जाएगा। और मेरा वीडियो अच्छा, अगर क्वेश्चन एक देके जाते हैं, एक क्वेश्चन देके जाते हैं आप लोगों को होमवर्क में, बनाइएगा कि आकृति का क्षेत्रफल निकाले। ये आपका आकृति कुछ इस प्रकार से रहेगा। चालीस, 30, 50 और 60 सेंटीमीटर में सब छोड़ दिए। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये आपका एक क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन को कल हम सॉल्व करके आपसे सॉल्व करेंगे, या अगर किसी को बन जाता है तो मेरे वीडियो में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।